तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये पंक्ति सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कही गई है। नमस्कार साथियों, आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मैं अंकिता आपको उनके जीवन और भारतीय स्वतंत्रता में उनके योगदान के विषय में बताने जा रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और उनकी माता का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस जी कटक शहर के एक मशहूर वकील थे और साथ ही उन्होंने महापालिका कटक शहर के महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और बंगाल विधानसभा के सदस्य भी थे। अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। जानकी नाथ और प्रभावती के 14 बच्चे थे, 6 बेटियां और 8 बेटे, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस जी उनके 9वें संतान और 5वें बेटे थे। घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी की पढ़ाई यानी उनकी शिक्षा पे कोई खास दिक्कत नहीं आई और उनकी पढ़ाई अच्छे से हो पाई। उन्होंने कटक के प्रोटेस्ट स्कूल से अपनी प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1909 में रेवेन्सा कॉलेजिएट में दाखिला लिया। 15 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वामी विवेकानंद जी की साहित्य का पूरा अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की और 1916 में दर्शन शास्त्र ऑनर्स के लिए बीए में एडमिशन लिया, लेकिन उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था 1 साल के लिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षक और छात्रों के बीच हुए झगड़े में छात्रों का नेतृत्व किया था। उसके बाद उन्होंने 49वें बंगाल रेजिमेंट भर्ती के लिए परीक्षा दी, लेकिन उनकी आंख में दिक्कत होने के कारण उन्हें अयोग्य कह दिया गया। उसके बाद उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में भर्ती पा गए। उनके पिता चाहते थे कि वो आईसीएससी की परीक्षा दें, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो आईसीएससी की परीक्षा देंगे। सितंबर 1919 को सुभाष चंद्र बोस जी इंग्लैंड चले गए। लंदन के किसी भी स्कूल में परीक्षा की तैयारी के लिए एडमिशन नहीं मिलने पर सुभाष चंद्र बोस जी ने किड्स विलियम हॉल में मानसिक और नैतिक विज्ञान ट्राइपास की परीक्षा के अध्ययन हेतु प्रवेश पा लिया। 1920 में उन्होंने आईसीएससी की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया, लेकिन उनकी रुचि तो कहीं और थी और शायद वो भारत को आजाद करवाना चाहते थे। इसलिए 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ईएस मॉन्टेग्यू को आईसीएससी का त्याग पत्र दिया। जून 1921 यानी जून 1921 को वो अपने स्वदेश वापस लौट आए। नेताजी के बारे में बताने को तो बहुत सी बातें हैं जिसपे देश को बहुत ज्यादा गर्व है, लेकिन अब हम बात करेंगे कैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया। आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप से सफल नहीं हो सका, किंतु इसका दुर्गमी परिणाम हुआ। सन 1946 नौसेना विद्रोह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नौसेना विद्रोह के बाद ही अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अब भारत में शासन करना उनके बस की बात नहीं है और अब उन्हें भारत को आजाद कर देना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके जैसे कई महान क्रांतिकारियों के कारण ही आज भारत आजाद है। सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु काफी रहस्यमय है। उनकी मृत्यु के बारे में सटीक जानकारी देना संभव नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि 18 अगस्त 1945 को वो जिस विमान से सफर कर रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। अगर आप भी सुभाष चंद्र बोस जी से प्रभावित हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।